हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अर्जुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक न्यू वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो है एक मेरे दोस्त के ऊपर जो कि दिल्ली का रहने वाला है। और उसने मुझे वीडियो काफ़ी दिन पहले शेयर की थी, लेकिन मेरे को अभी समय मिला है। उसका नाम राहुल होता है। राहुल जो है वो दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो गुड़गांव के अंदर होता है। तो उस जब वो गुड़गांव में जाता है तो वहाँ की ये सारी घटनाएं जो उसने मुझे बताई थी, काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। राहुल जो है जो मल्टीनेशनल में काम करता है दिल्ली के अंदर, और उसकी जॉब ट्रांसफ़र होती है दिल्ली से गुड़गांव। जब वो गुड़गांव में शिफ्ट होता है तो वहाँ पर जब पहली बार जाता है गुड़गांव के अंदर, वो पहले कभी नहीं गया था। तो वहाँ जाने के बाद वो सबसे पहले एक रूम ढूंढता है जो अपने ऑफिस के आसपास हो। उसके ऑफिस के आसपास का एक रूम ढूंढता है, लेकिन उसको काफ़ी वहाँ पर महंगे रूम मिलते हैं और कोई बजट के अंदर भी नहीं मिलता उसके। इसलिए वो वहाँ के किसी एक लोकल बंदे से कांटेक्ट करता है, किसी के थ्रू। वो लोकल बंदे को बताता है कि भाई मुझे एक रूम चाहिए, सस्ता सा और बढ़िया रूम चाहिए। मतलब सस्ता हो, बड़ा हो और बढ़िया हो रूम, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपको कल परसों में एक जगह है मेरे पास, मैं आपको कल वहाँ लेके चलूँगा। दूसरे दिन एजेंट आता है और राहुल को लेकर जाता है उस लोकेशन पर रूम दिखाने के लिए। जो एजेंट वहाँ पर लेके जाता है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, काफ़ी बड़ी। और 4 फ्लोर तक तो फुल होता है एकदम, और 5वां फ्लोर खाली होता है उसका। तो जब 5वें फ्लोर पे वो जाते हैं, वहाँ पर एजेंट उसको एक रूम दिखाता है। वो रूम एकदम ऐसे होता है कि गंदा होता है बिल्कुल। और बिल्डिंग की हालत भी थोड़ी ऐसी है कि बेकार सी बिल्डिंग, पुरानी टाइप की, ऐसे भूतिया ऐसे लगती है। लेकिन सही थी, लोग रहते थे उसके अंदर। तो वो 5वें फ्लोर पे जाता है, वहाँ पर देखता है जाकर कि भाई रूम वूम सब बढ़िया है और कुछ सामान उसके अंदर ऑलरेडी होता है। तो इस कारण से क्या है, उसको वो रूम पसंद आ जाता है कि एक पलंग, अलमारी, टेबल ये ऑलरेडी होती है। तो इन सबको देखकर वो, और उसके बजट के अंदर भी आ जाता है, इसको देखकर वो ले लेता है रूम। कुछ दिन तक तो उसके साथ कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ। वो आराम से अपने ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था, और लेट भी आता था, जल्दी जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से आता जाता रहता था। लेकिन दिक्कत उसको तब हुई एक रात को, जब वो अपने रूम के अंदर सो रहा था और रात के करीब 12:30 बजे के समथिंग उसको एक, मतलब उसको आवाज़ आती है कि कोई चप्पलें घिस घिस कर चल रहा है। तो ये सुनकर उसकी आंखें खुल जाती है। ये आंखें खुलने के बाद वो देखता है कि यार, मेरे फ्लोर पर तो कोई रहता नहीं है, फिर ये चप्पलें घिसने की आवाज़ कैसे आती है। जब वो ये सुनता है तो वो सोचता है कि एक बार बाहर देखूं मैं। तो वो बाहर जाकर देखता है, उसको आवाज़ अभी भी आ रही होती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और वो ये देख के डर सा जाता है कि यार ये क्या क्या सीन है ये। लेकिन वो अपने दिल को तसल्ली देता है कि भाई, हो सकता है कि कोई नीचे बंदा चल रहा हो, क्योंकि रात के 12:30 बजे पूरा फ्लोर सूना हो जाता है एकदम, और आवाज़ें गूंजने लगती है। तो इसलिए वो सोचता है कि भाई, हो सकता है कि नीचे वाले फ्लोर पे कोई चल रहा हो, जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है गूंजने की वजह से। उस दिन ये सोचकर वो सो जाता है। यही घटना 2-3 दिन बाद फिर से दोहराती है, लेकिन इस बार थोड़ी-थोड़ी रोने की आवाज़ भी आती है। जैसे कि कोई पैरों को घिस-घिस कर चल रहा हो और साथ में रो रहा हो। अब जब ये राहुल ये सुनता है, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो इस बार राहुल डिसाइड करता है कि मैं इसको देख के रहूँगा, ये क्या चीज़ है। अब राहुल खड़ा होता है, अपने रूम में से निकलता है और कमरे से बाहर जाता है। उसकी बिल्डिंग के फ्लोर पे देखता है कि वहाँ कोई कुछ भी नहीं दिखता उसको, वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो आवाज़ आ रही थी सीढ़ियों की तरफ से, तो वो सीढ़ियों की तरफ जाता है और वहाँ पर धीरे-धीरे जाकर देखने की कोशिश करता है कि कौन है। लेकिन वहाँ पर भी उसको कोई नहीं दिखता। ये देखकर राहुल घबरा सा जाता है और वापस अपने रूम में जाकर सो जाता है। उस रात को राहुल कैसे-तैसे करके उस रात को निकालता है। अब जब राहुल ये सब चीज़ें, घटना को भुला चुका था, एकदम आगे बढ़ चुका था, ये 4-5 दिन हो गए थे वापस से। फिर से कोई दिक्कत नहीं थी, वो अपने ऑफ़िस जाता था, ऑफ़िस आता था।
लेकिन अब हुआ उसके साथ कुछ ऐसा जिसे देखकर राहुल की रूह कांप गई। वो एक सुबह उठा और उसने देखा कि उसका फ्लोर गीला है। उसका फ्लोर गीला है और उसके फ्लोर पर पैरों के निशान है। किसी के पैरों के निशान उसके फ्लोर पर। तो जब वो देखता है तो अचानक से सब मतलब ऐसे नहीं होता, झटके से बंदा उठ जाता है। वैसे उठा। उठने के बाद वो देखता है कि यार ये क्या हो गया, ये मेरे रूम में तो कोई है ही नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। वो ये देखकर फटाफट से देखता है कि हो सकता है कि भाई डोर खुला रह गया हो, कोई आके नहा गया हो, ऐसा भी सोचा उसने। वो जाके सबसे पहले अपना डोर चेक करता है, मेन डोर। वो देखता है वो लॉक होता है, लेकिन वो सोचता है कि भाई एक बार बाथरूम देखो क्या सीन है। बाथरूम में जाके देखता है, वहां जाने के बाद उसका तो दिमाग फट जाता है। ऐसे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो जाकर देखता है कि बाथरूम पूरा सूखा, बस फ्लोर पर गीले पैरों के निशान। ये देखकर राहुल को एकदम घबराहट से हो जाती, यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। उस दिन राहुल बहुत टेंशन के अंदर और उन्हीं बातों को दिमाग में रिवाइंड करे जा रहा, और ये बहुत अजीब सी हरकत हो गई उसकी। वो उस दिन ऑफिस जाता है और ऑफिस में जाकर उस दिन हाफ डे में वापस आ जाता है। हाफ डे में आकर वो अपने नीचे एक जो फोर्थ फ्लोर पर एक लड़का रहता था, उससे कुछ ऐसे बातचीत करता है और उसके साथ कहीं घूमने चला जाता है। तो दोस्ती हो गई थी, 2-5 दिन में हो जाती है लड़कों की दोस्ती। वो उसके साथ मॉल वॉल जाकर आता है। उस रात को जब राहुल सोता है तो राहुल इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, अपने पंखे की तरफ देख के। पंखे को देखे जा रहा है और सोचे जा रहा है कि यार उस दिन ऐसा हुआ, उस दिन ये हुआ, आज ये हो गया। तभी राहुल को अचानक से ऐसा महसूस होता है कि उसके सर के ऊपर से कोई गया। फिर राहुल झटके से खड़ा होता है और पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ कोई नहीं होता। राहुल को ऐसा लगता है कि भाई वहाँ से कोई गया, पर वो जब पूरे रूम में देखता है कोई नहीं था। लेकिन राहुल के कमरे में क्या है, एक खिड़की भी होती है। तो वहाँ से क्या है, चांद की रोशनी जो है ना, सीधी राहुल के कमरे से होते हुए एक दीवार पर जाती है। तो वहाँ पर वो खिड़की की आकृति बनती है। तो जब राहुल पूरा तरफ देख के जैसे पीछे घूमता है, तो उस चांद की रोशनी के अंदर राहुल को एक लड़की की परछाई दिखती है। ये देखकर राहुल वहीं सुन्न हो जाता है। वो वो हिल भी नहीं पा रहा होता है कि मैं पीछे घूमकर देख लूं कि पीछे कौन है। वो सिर्फ उस परछाई को देखता है कि उसके अंदर एक लड़की की परछाई है, जिसके लंबे बाल है। बस इतना देखता है और राहुल वहीं जम जाता है और 1% हिल नहीं पाता। लेकिन राहुल थोड़ी हिम्मत जुटाता है और जैसे ही पीछे घूमकर देखता है, वहां कोई नहीं होता। ये देखकर राहुल एकदम से बहुत तेज घबरा जाता है और उसे पसीना पसीना हो जाता है, एकदम पसीना पसीना। इसके बाद राहुल एकदम से मतलब सडनली बेहोश हो गया और उसको कुछ नहीं पता। सुबह जब उठता है तो वो फ्लोर पर वहीं के वहीं पड़ा हुआ है और उसको कुछ भी नहीं पता कि वो कैसे क्या हुआ। उसको सब कुछ याद है वैसे, लेकिन जब वो बेहोश हुआ उसके बाद का उसको कुछ याद है। सुबह जब उठता है वो सब चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही होती है, राउंड बाय राउंड। अब वो सुबह मॉर्निंग में उठ के जल्दी, आज जब उसकी आंख खुल गई थी सुबह 6 बजे के समथिंग, जल्दी उठ गया था। तो रात को बेहोश हुआ था, सुबह जल्दी उठ गया। तो वो फटाफट से नहा धोकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस जाकर वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है और दिमाग के अंदर सब कुछ ये चल रहा होता है और काम में ध्यान नहीं होता उसका। तभी उसका एक दोस्त जो उसके कलीग था उसके पास में बैठता था। तो राहुल ने उसको ये सारी चीज़ें बताई कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है कल रात को, परसों के दिन, और उससे पहले कई दिनों पहले मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी। तो जो अजय है वो डरता नहीं था, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, और मतलब ऐसा मतलब निडर बंदा था और उसको कभी विश्वास नहीं था इन चीज़ों का।
वो बोलता है कि यार ऐसी कुछ नहीं होती, हो सकता है कि काम के लोड की वजह से तेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें तूने देखी है मूवी वगैरह, तो उसकी वजह से दिमाग में सब चीज़ें चलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ। तो राहुल बोलता उसको, नहीं यार तू आज मेरे साथ घर चल और तू देख मेरे साथ, अगर आज कुछ होता है तो तुझे तू भी देख लेना, और मैं तो देखता ही हूँ रोज। तो वो जाता उसके साथ में। अजय बोलता है कि ठीक है, आज मैं तेरे साथ घर चलूंगा, तेरे रूम पे रुकूंगा आज रात को, और देखते हैं क्या है, क्या लफड़ा है, क्या माजरा क्या है इस चीज़ का, और क्या प्रॉब्लम है। तो ये सोचकर वो दोनों उसके घर रुकने का डिसाइड कर लेते हैं। दिक्कत ये हो जाती है कि अजय को इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं था। राहुल को डर लग रहा था कि अगर अजय को मैं साथ ले गया और अजय के साथ कुछ हो गया तो दिक्कत है। लेकिन वो दोनों भगवान का नाम लेकर वापस राहुल के रूम पर आ जाते हैं। रात को बाहरी होटल में खाना वाना खा पी कर और राहुल के घर चल जाते, क्योंकि वहाँ जाकर बनाना खाना वो थोड़ा उनको सही नहीं लगा। ले वो रात को बाहरी खाना खाकर राहुल के रूम पर चले जाते हैं। अब वो दोनों राहुल के रूम पर जाके रात को बातें करते करते उनको नींद आ जाती है, आपस में बातें करते रहते। तो बातें करते करते उन दोनों को नींद आ जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। अब रात के करीब 3 बजे जब राहुल और अजय दोनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके रूम का दरवाजा धड़ाम से बंद होता है। और ये सुनकर दोनों झटके से ऐसे जग जाते हैं और देखते कि एक दूसरे की तरफ देखते ये क्या हुआ। वो फिर दोनों दरवाजे की तरफ देखते कि यार ये दरवाजा कैसे बंद हो गया। ये देखने के बाद राहुल को तो पहले डर लग रहा था कि आज भी फिर ये सब हो रहा है मेरे साथ। तो वो राहुल तो डर गया, पर अजय देखा यार क्या बात है ये। अजय खड़ा हुआ और गेट के पास गया और वो गेट खोला, और वो जैसे ही गेट खोला तो उसको हल्की हल्की धीरे धीरे रोने की आवाज आई। ये देखकर अजय का दिमाग खराब हो, ये कौन रो रहा है यार। अजय देखा तो अजय के साथ साथ राहुल भी उसके पीछे पीछे आ गया। अब वो जो दोनों आपस में देख रहे कि यार रो कौन रहा है, तो बाहर जाकर देखते हैं, लेकिन बाहर से आवाज नहीं आ रही होती, वो आवाज उनके अलमारी के अंदर से आ रही होती। जब वो दोनों सामने अलमारी के खड़े होते वो देखते कि यार इस अलमारी में से आवाज आ रही है। अब अजय और राहुल एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अजय बोलता है राहुल को कि हम इस अलमारी को हटाकर देखते हैं कि इसके पीछे क्या चीज़ है। अब अजय बोल देता है राहुल को, राहुल डर जाता है। राहुल बोलता नहीं नहीं यार, इसको नहीं हटाते, अपन तो अभी बाहर चलते। तो अजय बोलता है रात के 3 बज रहे, जाएगा कहाँ पर यार, देख ही लेते ना हटा के। तो अजय जिद करके उस अलमारी को हटा देता है, पीछे घुमा के, लकड़ी की होती है, उसको खिसकाकर हटा देता है। वो जैसे खिसकाकर हटाता, अजय की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि वहां पर ऐसे लाल रंग से लिखा हुआ होता है कि राहुल भूलो मत। अब ये देखने के बाद दिमाग खराब हो जाता है। वो आपस में देखते हैं कि यार क्या है ये। अब ये देखने के बाद वो उस रूम में एक सेकंड नहीं रुकते, वो दोनों भागते हुए जाते हैं नीचे, गार्ड के पास रुकते सीधा जाकर। इतनी तेज भाग कर जाते हैं वो दोनों कि 5वीं मंजिल से नीचे तक एकदम भागते हुए जाते हैं गार्ड तक, और वहां जाके हाँफने लगते बहुत जोर जोर से। दोनों के दोनों बहुत तेज हाँफने लगते। ये देखो गार्ड बोलता है यार तुम क्या हो गया, तुम दोनों को, तुम भाग के क्यों आ रहे हो, आधी रात को भाग के कैसे आ रहे हो, 3 बज रहे, क्या कर रहे हो तुम। तो वो हाँफते हाँफते राहुल बोलता है वो हमारे हमारे रूम के अंदर। अब ऐसे जोर जोर से सांसें ले रहा। गार्ड बोलता है कि रुको, थोड़ा उनको पानी पिलाता है दोनों को, फिर बोलता बात क्या है बताओ। तो वो बोलता है राहुल कि मेरे रूम में कुछ दिनों से ये चीजें हो रही थी, वो सब बातें बताता है गार्ड को। तब गार्ड उनको बोलता है कि बेटा मैंने तुमको फर्स्ट डे मना किया था कि 5th फ्लोर पर रूम मत लो, लेकिन तुम एजेंट के चक्करों में और अपने पैसों के चक्कर के अंदर तुम वहां पर रुके।
क्योंकि राहुल को वो गार्ड पहले दिन ही मना कर देता है कि बेटा तुम 5वें फ्लोर में मत रहो, क्योंकि आज तक जो भी वहां पर रहा है वो 10 दिन से ज्यादा रहा ही नहीं, वो 10 दिन के अंदर खाली करके भाग जाता है। तो राहुल पूछता है कि आपने मेरे को मना क्यों किया था। तब गार्ड बताता है उसको पूरी स्टोरी कि कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले वहां पर एक कपल रहा करते थे। एक नेहा नाम की लड़की रहा करती थी, वहाँ की एक पास की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो लड़की क्या है, उसके मंगेतर से उसकी जो सगाई हुई थी, वो मंगेतर उसको धोखा दे देता है और वो उसके डिप्रेशन में आकर वो उसी रूम के अंदर रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी डिप्रेशन में। तो अचानक से एक दिन वो क्या है कि सुसाइड कर लेती है। तो सुसाइड करने के बाद वो रूम आज तक, उस रूम में वो किसी को रुकने नहीं देते। राहुल और अजय जब ये बात सुनते हैं, अजय राहुल को बोलता है कि भाई तू इस रूम को खाली कर दे, आज ही सुबह इस रूम में से अपना सामान निकाल ले और कहीं और रूम ले ले, मैं तुझे कोई अच्छा सा रूम दिलवा दूंगा, लेकिन तू यहाँ से चल चल। सुबह होते ही राहुल एक रूम देखने के लिए निकल जाता है और दोपहर तक अपना सामान ले जाता है वहां से। बस यही स्टोरी थी राहुल की, जो कि काफ़ी खतरनाक सी स्टोरी थी कि भाई वो अपने रूम में जाता है, रहता है। दिल्ली की स्टोरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।